जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के साइंस की स्पेशल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी यानी कि रेलवेज के थ्रू एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जामिनेशन काफ़ी जल्दी होने वाली है और एएलपी टेक्नीशियन की प्री हो चुकी है, अब बारी है मेंस की। तो इन सारे एग्जाम्स में, रेलवेज के एग्जाम्स में साइंस का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये स्पेशल क्लासेस जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है अगर आप ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलिए आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें आज हम एसिड के बारे में देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है, बेस क्या है? बेस यानी कि क्षार और सॉल्ट हो गया लवण। तो इस वीडियो में मैं आपको अम्ल के बारे में बताऊंगी, यानी कि एसिड के बारे में बताऊंगी। साथ ही मैं बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड कितने टाइप्स के होते हैं और फिर क्या क्या डेफिनेशंस हमें एसिड से रिलेटेड मिलती है। ठीक है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये एसिड। ठीक है, आपने भी ये एसिड वर्ड बार बार सुना होगा, या जो अम्ल शब्द है ये भी सुना होगा। ठीक है, जैसे हमें जनरली एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन। ठीक है, तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा खाने के बाद हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी यानी कि कहीं ना कहीं एसिड से कुछ रिलेटेड हुआ है हमारे पेट में। ठीक है, तो एसिड शब्द है क्या? तो ये बताया जाता है कि एसिड जो है वो डिराइव हुआ है एक वर्ड एसिडस से। एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, अ लैटिन वर्ड क्या है वो वर्ड? एसिडस। एसिडस। ठीक है, which means सार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड वर्ड जो है एक लैटिन शब्द एसिडस, ठीक है, एसिडस से डिराइव किया गया है और जिसका मतलब होता है खट्टा, यानी कि जिसका टेस्ट खट्टा हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एसिड कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, नींबू ले लो। ठीक है, नींबू आप खाते होंगे तो नींबू का टेस्ट क्या है? खट्टा टेस्ट है, यानी कि नींबू एक एसिड हो सकता है। ठीक है, दही ले लो, दही भी आप खाते होंगे, दही भी खट्टे होते हैं, तो ये भी एक एसिड हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी चीज खट्टी टेस्ट की हो, ठीक है, खट्टा हो, उसे हम एसिड कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लाइन बताया ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई एसिड के बारे में। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। ठीक है, तो उसके बारे में मैं पहले बताती हूँ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट मैं बताती हूँ आर्हेनियस के बारे में। ठीक है, आर्हेनियस ने क्या बताया? ठीक है, आर्हेनियस, इन्होंने ये बताया कि कभी भी किसी एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, और भी चीजें मिलेंगी लेकिन एक हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि कभी भी अम्ल को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कौन सा गैस मिलेगा? हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आर्हेनियस के थ्रू ये डेफिनेशन दी गई थी कि कोई भी ऐसी चीज हो, ठीक है, एनी सब्सटेंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस इज एसिड। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसे अगर हाइड्रोजन गैस में जिसे पानी में अगर मिला दो तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लो। एग्जांपल क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सब के सब हाइड्रोजन है। इन सबको अगर मैं पानी के साथ मिला दूं, ठीक है, जैसे मान लो HCl है, इसमें पानी के साथ मिलाकर इसे घोल दे रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? H2 और Cl2 मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं वाटर के साथ मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2H+ और SO4 2-, यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को अगर वाटर के साथ में मिला दूं तो यहाँ भी मुझे हाइड्रोजन मिलेगा और नाइट्रेट मिलेगा, यानी कि यहाँ भी हाइड्रोजन मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में कॉमन क्या है? सेम क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आर्हेनियस के द्वारा यही एक्सप्लेन किया गया था कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम पानी में मिला रहे हैं और अगर उससे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मिलाने पर, डिसॉल्व करने पर अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये सब के सब
एसिड है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम दूसरे साइंटिस्ट की तरफ जाते हैं। दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो है सोरेनसन। ठीक है, अब सोरेनसन ने क्या बताया, सोरेनसन ने हमें पीएच के बारे में बताया। ठीक है, पीएच स्केल यानी कि पीएच मात्रक, पैमाना। ठीक है, पीएच पैमाना। अब ये क्या है, पीएच स्केल होता क्या है, तो सबसे पहले मैं पीएच के बारे में बता दूं। ठीक है, यहाँ ये जो पी है ना, इसे स्मॉल लेटर पी लिखते हैं और हाइड्रोजन को ऐसे कैपिटल लिखते हैं, एच को कैपिटल लिखते हैं। तो ये पी का मतलब होता है पोटेंस। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पोटेंस हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। या तो हम इसे क्या कहेंगे, या तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोजन की शक्ति, हिंदी में हम इसे कहेंगे हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, तो पीएच है क्या, आप लोगों ने सुना होगा पीएच के बारे में। तो पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पीएच में पी स्टैंड्स फॉर, तो आप बताओगे पोटेंस। ठीक है, या तो अगर ऑप्शन में पावर है तो पावर भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल है, एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक, मतलब 0 से लेकर 14 तक नंबर मार्क किए गए हैं। सबसे बीचों बीच यहाँ आता है 7। और अगर 0 से लेकर 7 तक में जो हाइड्रोजन की शक्ति होगी, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर 0 से 7 होगी तो उसे हम कहेंगे कि वो एसिड है। ठीक है, और किसी सब्सटेंस में अगर 7 से लेकर 14 तक उसकी पीएच वैल्यू आएगी तो उसे हम कहेंगे बेस है वो। ठीक है, तो यही चीज सोरेनसन ने बताया था। सोरेनसन ने क्या बताया कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिड जो होते हैं, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड जो होते हैं इज लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7 यानी कि 0 से लेके 7 तक। ठीक है, 7 से कम कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एसिड कहेंगे। ठीक है, तो 0 से 7 तक क्या आता है, ये आएगा अम्ल, और 7 से 14 तक क्या आएगा, ये आएगा क्षार। और 7 अगर मान लो किसी चीज की पीएच वैल्यू अगर 7 आ जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब वो ना ही एसिड है ना ही बेस है। ठीक है, मतलब हम उसे और क्या कहेंगे, उसे हम उदासीन कहेंगे। ठीक है, अब उदासीन का एग्जाम्पल क्या होगा, प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, शुद्ध जल ले लो, तो ये क्या है, इसका पीएच जो है वो 7 आएगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सोरेनसन ने क्या बताया कि एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। ठीक है, अब चलो मैं अगले साइंटिस्ट तक लेकर जाती हूँ। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारे वो है ब्रॉन्स्टन लॉरी। क्या, ब्रॉन्स्टन लॉरी। अब इन्होंने क्या बताया था, ठीक है, ब्रॉन्स्टन लॉरी ने बताया कि एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। ठीक है, प्रोटॉन डोनर, इसका मतलब क्या है, ये अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन्स को त्यागते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन को त्याग देते हैं। ठीक है, त्याग देते हैं मतलब किसी दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं। मान लो मैंने अभी बताया आपको कि HCl जो है ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड को जैसे अगर हम पानी में मिलाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, H+ और Cl- मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो H+ है ना, ये H+ क्या है, ये एक पॉजिटिव आयन है, एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, पॉजिटिव है ये, लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं, 1H+ को हम 1 प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो HCl है यानी कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन मतलब एक 1+ जो है अपने से निकाल दे रहा है। ठीक है, एक प्रोटॉन अपने अंदर से निकाल दे रहा है, और निकाल रहा है मतलब वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे को दे देगा। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, क्योंकि उनके पास H+ होता है, और यही H+ जो है वो प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन ये त्याग देते हैं। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि HCl ऐसे सब्सटेंस मतलब एसिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन त्याग देते हैं। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड के बारे में क्या बताया, तो ये है लुईस। ठीक है, तो लुईस ने बताया कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर, या इसे हम रिसीवर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करना, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे, ठीक है। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होंगे जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ले लेते हैं, ये एसिड होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से उल्टा हो गया। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था कि एसिड प्रोटॉन्स देते हैं, यानी कि कोई भी एक, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमारे पास एक्स और वाई ये दो चीज हैं, ठीक है, और एक्स क्या कर रहा है, ये अपने अंदर से H+ दे रहा है, यानी कि प्रोटॉन किसे दे रहा है, वाई को दे रहा है। सिमिलरली वाई क्या कर रहा है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एक्स को दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स हो गया हमारा एसिड और वाई जो है वो बेस हो जाएगा, या चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो एक्स हो गया हमारा एसिड। क्यों एसिड है, क्योंकि ये H+ आयन किसी दूसरे को दे रहा है, त्याग कर दे रहा है, ये प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी कि ये एसिड हुआ, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा एसिड के बारे में। पहले ये हमने जनरल देखा कि एसिड मतलब जो खट्टे टेस्ट का हो उसे हम एसिड कहेंगे, ठीक है। फिर हमने 4 साइंटिस्ट के बारे में देखा, आर्हेनियस, जिन्होंने ये बताया कि अगर एसिड को पानी में मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। सोरेनसन ने पीएच के बारे में बताया कि एसिड्स की पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से 7 तक होती है, मतलब 7 से कम होती है, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बारे में कि उन्होंने बताया कि एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। और फिर लुईस के बारे में देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये 4 अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड्स के टाइप यानी कि अम्लों के प्रकार, ठीक है, अम्लों के प्रकार। अब एसिड को ना सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अलग अलग तरीके से इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे मैं 3 तरह से क्लासिफिकेशन बता रही हूं। एक तो हो जाएगा उसका ओरिजिन, ठीक है, एक हो जाएगा ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से निकल कर आ रहा है, ये ओरिजिन हो गया। दूसरा हो गया उसके स्ट्रेंथ के बारे में, मतलब ताकत, शक्ति कितनी है। और तीसरा हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। मतलब फिर से मैं बता रही हूँ, जो एसिड है उन्हें 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, 3 तरीके से उन्हें उसके डिफरेंट टाइप्स को बताया जा सकता है। पहला है ओरिजिन, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। दूसरा है स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी ताकत या शक्ति से रिलेटेड। और तीसरा हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब उसमें वो कितना ज्यादा उसमें एसिड प्रेजेंट है या कितना ज्यादा उसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है मिनरल एसिड। मतलब ओरिजिन, ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जो हमें पेड़ पौधों से मिल रहे हैं या जानवरों से मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब नेचुरल कह सकते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड हो गए। तो याद रखना आप, ये कहाँ से हमें मिलेंगे, ये पेड़ पौधों से मिलेंगे, ठीक है, या तो फिर जानवरों से मिलेंगे, या हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक होंगे। मिनरल मतलब जो अर्थ से हमें मिले, ठीक है। मिनरल एसिड, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, ठीक है, जो मिनरल से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, ठीक है, या इसे हम नेचुरल नहीं कहेंगे, इसे मैन मेड भी कह सकते हैं, मतलब हम इसे बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में अगर देखें, स्ट्रेंथ के टर्म्स में, तो एसिड जो होंगे वो फिर से 2 टाइप के होंगे, एक होगा वीक एसिड और दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वीक एसिड मतलब जो वीक है, जो कम हाइड्रोजन आयन अपने अंदर से दे, वो वीक हो गया। स्ट्रॉन्ग हो गया जो अपने अंदर से ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, कम दे तो ये वीक एसिड हो गया, ज्यादा अगर दे तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब वीक एसिड जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक जो मैंने अभी आपको बताया, ये जनरली वीक एसिड होते हैं, और जो मिनरल एसिड है ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, मैं बताऊंगी आगे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म्स में एसिड फिर से 2 टाइप के हो जाएंगे, एक होगा डाइल्यूट और दूसरा होगा कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब ये काफी सिंपल है, मैं बता रही हूँ क्या है ये। डाइल्यूट का मतलब हो जाएगा जिसमें पानी ज्यादा हो, ठीक है, पानी ज्यादा और एसिड कम, ठीक है। और कंसंट्रेटेड उल्टा हो गया, जिसमें एसिड ज्यादा हो और पानी कम हो,
ठीक है, इसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। जैसे एग्जांपल लो, मान लो अगर 1 गिलास दूध है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दूध है, सिर्फ मिल्क है, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं है, तो इसे हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। और वही इसी 1 गिलास दूध में मैं और 1 गिलास पानी अगर मिला दे रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो एसिड भी कुछ ऐसे ही होते हैं, अगर एसिड में पानी मिला दो तो वो डाइल्यूट बन जाएगा, अगर ज्यादा पानी हम मिला रहे हैं तो वो डाइल्यूट बन जाएगा, और अगर एसिड में पानी नहीं मिला और सिर्फ वो एसिड है तो वो है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो होप आपको ये सारे टाइप समझ में आ रहे होंगे। तो मेन यहाँ पे जो है, मेन होते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके बारे में चलो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। ठीक है, वीक एसिड और इधर मैं लिखूंगी स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। अब देखो ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं क्या, तो सबसे पहले वीक एसिड जो होंगे वो कम हाइड्रोजन आयन देंगे। ठीक है, मतलब जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो जैसा भी हमें पता चला कि H+ आयन वो रिलीज करता है तो वो कम देगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज एसिड्स गिव लेस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, लेस हाइड्रोजन आयन एंड टेक मोर टाइम टू डिसॉल्व। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोर टाइम टू डिसॉल्व, यानी कि ये घुलने में ज्यादा समय लेगा। ठीक है, ये वीक एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं जो घुलने में, पानी में घुलने में ज्यादा समय लेगा और जो हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देता हो। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे, दीज एसिड्स गिव मोर हाइड्रोजन आयन एंड टेक लेस टाइम टू डिसॉल्व। ठीक है, कम टाइम ये लेगा डिसॉल्व होने में। ठीक है, एक ये हो गया। मतलब क्या हम बताएंगे कि ऐसा अम्ल जो हाइड्रोजन आयन कम दे और ज्यादा टाइम ले वो वीक एसिड है, और ऐसा अम्ल जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा दे और कम टाइम ले डिसॉल्व होने में वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट है, इसे हम नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। वीक एसिड को हम कहेंगे नेचुरल एसिड या तो ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कहते हैं मैन मेड एसिड। ठीक है, मैन मेड एसिड या तो फिर आर्टिफिशियल एसिड, और इसे मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो वीक एसिड्स हैं ये कम खतरनाक होते हैं। ठीक है, मतलब दे आर नॉट डेंजरस, इसे तो हम खा जाते हैं। जैसे आपने अभी सुना है कि नींबू में एसिड प्रेजेंट है, सेब में एसिड प्रेजेंट है, इमली में एसिड प्रेजेंट है, तो वो क्या करें, वो तो हम खा जा रहे हैं ना, और कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, यानी कि वो डेंजरस नहीं है, वो हानिकारक नहीं है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम पी नहीं सकते, ये इवन हम टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स इन सबका दे दूं। तो वीक एसिड के एग्जाम्पल्स अभी मैं डिस्कशन करूंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्या क्या हो जाएंगे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो वो मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख ले एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो पहला मैं बताती हूं सिट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है, तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है नींबू में, मतलब लेमन फैमिली। ठीक है, लेमन फैमिली। अब ये लेमन फैमिली क्या है, लेमन फैमिली जैसे हो गया नींबू, ठीक है, संतरा या तो फिर मौसम्बी। ठीक है, ये सारे जितने भी फल हैं इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, या जितने भी और भी खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसकी यूज क्या है, सिट्रिक एसिड की यूज क्या है, तो इसका यूज होता है मेटल को साफ करने में। ठीक है, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग
मेटल, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग मेटल। ठीक है, अब देखो क्यों, जैसे कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि किसी मेटल पे हम क्या करते हैं, नींबू का रस जो है वो लगा देते हैं, वो लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि क्या हो, वो साफ हो जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखना, जो सिट्रस एसिड है उसमें नींबू प्रेजेंट है और उसको क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग मेटल्स, यानी कि मेटल्स को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक और बात याद रखो आप, सिट्रस एसिड में कौन सी विटामिन प्रेजेंट होती है, तो इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि खट्टे चीजों में विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ नंबर 2, ये है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड आप देख रहे होगे, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, लैक्टो वर्ड से आ रहा है। ठीक है, लैक्टो, लैक्टो वर्ड किससे रिलेटेड है, मिल्क यानी कि दूध से रिलेटेड है। ठीक है, तो दूध में या दही में, मिल्क में, दही में, इन सब में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूध में जनरली लैक्टोज होता है, लैक्टोज मतलब ये एक शुगर हो गया, और दही में ये एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। तीसरा है टार्टारिक एसिड। ठीक है, टार्टारिक एसिड, तो अब ये टार्टारिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है इमली में। ठीक है, इमली हो गया, या तो फिर अंगूर है, ठीक है, या जो कच्चे आम होते हैं, ठीक है, कच्चे आम, इसमें भी टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है टैनिक एसिड। ठीक है, टैनिक एसिड, तो टैनिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो ये चाय में प्रेजेंट होता है, यानी कि टी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लूटोनिक एसिड। ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ग्लूटन। ठीक है, ग्लूटन ये वर्ड कहाँ आता है, ये गेहूं में आता है, यानी कि वीट में। ठीक है, वीट, गेहूं, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें ग्लूटोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है बटरिक एसिड, तो बटरिक एसिड देखो वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, बटरिक, बटर यानी कि ये बटर, मक्खन में ये एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और आप इसे नोट डाउन भी कर लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब ये फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होती है, तो देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आपको किसी चींटी ने काट दिया, ठीक है, या किसी मधुमक्खी के ने आपको काट दिया हो, ठीक है, डंक अपना लगा दिया हो, तो क्या होता है, आप जिस भी एरिया पे अगर चींटी काटती है तो वो एरिया थोड़ा स्वेल होने लगता है, सूजन वहाँ होने लगता है, फूल जाता है, या हमें थोड़ी इरिटेशन होती है, खुजली होने लगती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है, ये फॉर्मिक एसिड के वजह से ही होती है। यानी कि फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, तो फॉर्मिक एसिड चींटी, ठीक है, चींटी के डंक में, फिर हनी बी यानी कि मधुमक्खी के डंक में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ में एक पौधा भी आपने देखा होगा जिसे टच अगर करोगे, जिनके पत्तों को अगर आप टच करोगे तो आपके हाथों में खुजली होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेटल प्लांट। ठीक है, नेटल प्लांट, तो नेटल प्लांट में भी फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, चींटी में भी फॉर्मिक एसिड होगा, चींटी के डंक में, हनी बी यानी कि मधुमक्खियों के डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है, और नेटल प्लांट के लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, ठीक है, ऐसे कांटे कांटेदार होते हैं वो, तो उनमें भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है जिसका नाम है मेथनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड इसका नाम है। फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा HCOOH। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 8 में है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड का एक दूसरा नाम होगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया मेथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड अब कहाँ यूज होता है, तो ये होता है विनेगर में। ठीक है, सिरका, आपने सुना होगा विनेगर जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिरका, उसमें कुछ और भी एडेड होते हैं, मतलब अराउंड 33 to 5% जो इसमें विनेगर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट फिर है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो गूसबेरी है, इंडियन गूसबेरी, ठीक है, आंवला जिसे हम कहते हैं, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, नंबर 10 में है ऑक्सैलिक एसिड।
ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये किस में प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा टोमेटो, ठीक है, यानी कि ये टमाटर में प्रेजेंट होता है, स्पिनच पालक में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, गुआवा अमरूद में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये क्या कर सकता है, तो ये इंक को हटा सकता है, ठीक है। इंक को, कपड़ों में अगर इंक की स्याही की अगर दाग लग जाए तो उसे ये हटा देगा, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू रिमूव इंक स्टेन, ठीक है, इंक का जो दाग है, ठीक है, स्याही की जो दाग होती है उसे ये हटा देगा, ठीक है, फ्रॉम क्लोथ, कपड़ों से ये हटा सकता है, ओके। तो क्या किसमें ये प्रेजेंट होगा, टोमेटो, स्पिनच, गुआवा यानी कि अमरूद, पालक और टमाटर में ये ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो अगर एक्सेस, मान लो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अगर चली जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हानिकारक होगा, इसके वजह से हमें स्टोन्स होने लगते हैं, जैसे आपने किडनी स्टोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो किडनी स्टोन इससे हमें हो सकती है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अगर ये ऑक्सैलिक एसिड हमारे बॉडी में चला जाता है तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमें किडनी स्टोन्स होने लगेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पथरी भी कहते हैं, ठीक है, ये होगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, तो लोग ऐसे कहते हैं कि जो टमाटर या अमरूद के बीज होते हैं उसके वजह से हमें पथरी हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, टोमेटो, स्पिनच और गुआवा में हमने क्या देखा, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी के कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कैल्शियम है, हमारे दांत में कैल्शियम है, हमारे बोन्स में कैल्शियम है, ठीक है, हमारे बॉडी में कैल्शियम है। तो कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड ये दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं और फॉर्म करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है यही है स्टोन, या इसे ही हम पथरी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। जैसे पहला तो है कि ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो टोमेटो, स्पिनच, गुआवा में प्रेजेंट होता है। इसका यूज क्या है, तो इंक स्टेन, स्याही के दाग को हटाने का काम करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में ये हमारे बॉडी में चले जाए तो हमें स्टोन्स होने लगेंगी, यानी कि पथरी होने लगेगा। और क्यों पथरी इससे ही हो रहा है, बाकी एसिड से हमें पथरी क्यों नहीं होता, तो क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड जो है अगर कैल्शियम, बॉडी के कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म करता है, मतलब एक हार्ड सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है, जिसे ही हम स्टोन या पथरी कहते हैं, ठीक है। तो अगर अधिक मात्रा में ये लिया जाए तो इसके वजह से स्टोन या पथरी हो सकती है। अब लास्ट में एक और बता रही हूँ जो है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड सेब में प्रेजेंट होता है, यानी कि एप्पल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।